क्या आपको पता है एक बेहतरीन 3D आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है आपका मजबूत बेसिक। बेसिक अगर आपका मजबूत है तो कोई भी एडवांस लेवल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो आप इमेजिन करिए, क्योंकि ये 3D की जर्नी है ना, ये 3D की जर्नी पूरी आपकी इमेजिनेशन से ही बनी हुई है। जितना आप इमेजिनेशन करोगे उतना ही आप 3D के अंदर जाते चले जाओगे। 3D एक्चुअली में एक इमेजिनेशन है, एक क्रिएटिव है। अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो आपकी क्रिएटिविटी आपके काम में दिखेगी, राइट? तो इमेजिन करिए, सोचिए वो पल जब आप अपनी बनाई हुई मॉडलिंग, रेंडरिंग और एनिमेशन को देखकर प्राउड फील करोगे। एक्साइटमेंट आती है ना अंदर, गजब, मतलब दिल बन जाता है। ऐसी एक्साइटमेंट, मन करता है कि अब तो मैं ना फाड़ दूंगा, मतलब ये मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, मतलब अलग ही लेवल, वो मजा आता ही है बनाने में, राइट? और वो कोई और महसूस कर ही नहीं सकता। आपको उस लेवल पर जाना है, राइट? और मेरा यही मकसद है। मैं आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चलाना नहीं सिखाना चाहता, मैं आपकी बेसिक क्लियर कराना चाहता हूँ, जिससे आप अपना इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग कर पाओ, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर पाओ, जिससे आप जब एडवांस लेवल पर जब जाओगे। एडवांस लेवल चीज़ें क्या होती है, जैसे एनिमेशन, रिगिंग, बड़े बड़े सीन बनाना, बहुत ही मतलब एक स्टोरी क्रिएट करना, शॉर्ट फिल्म क्रिएट करने की कोशिश करना, ये होते हैं बड़े बड़े एडवांस लेवल की चीज़ें। उनको अगर आपको सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। मैं एक कोर्स लेकर आने वाला हूँ 3D का, जिसमें मेरे 5 मॉड्यूल होंगे, 5 सेक्शन कह लो या मॉड्यूल कह लो। तो फर्स्ट मॉड्यूल में आपको थ्योरी भी समझाई जाएगी। उस नोट्स में जितनी भी थ्योरीज होंगी, आपको हर थ्योरी को समझाया जाएगा। और थ्योरी में सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, वो बोरिंग वाली थ्योरीज नहीं होंगी कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ और आप बस सुन रहे हो, नहीं। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और आपको रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत ही सिंपल, एकदम अमेजिंग वाले एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ब्लेंडर आधे से ज़्यादा फोटोशॉप जैसा काम करता है? क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आधे से ज़्यादा प्रीमियर जैसा है ब्लेंडर? तो आप कहोगे अरे ये थोड़ी ना पॉसिबल है। अगर क्या हो मैं आपसे ये कहूँ कि 3D में हम जो स्टार्टिंग में थ्योरी हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसमें कुछ टॉपिक आप पहले से ही पढ़ चुके हो अपने स्कूल में। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ वो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसमें से 2 आप अपने फर्स्ट सेकंड क्लास में आप पहले से ही पढ़ चुके हो। सच बता रहा हूँ, आपको इतना मज़ा आएगा इस कोर्स में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक मतलब घर में बैठकर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। आपको ये लगेगा कि आप एक स्कूल में बैठे हो और आपकी क्लासेस चल रही है। 1 घंटे की क्लास होगी या उससे कम की होगी, और आपको बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ और आपकी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको सब कुछ सिखाऊंगा मैं। तो चलिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लैंडर ऑरेंज में, और मैं हूँ आपका अपना सचिन जैन। आज हम कुछ खास सीखने वाले हैं। एक स्क्रीन देख रहे हैं, लेक्चर 1। आपके मन में आ रहा होगा कि लेक्चर 1 है तो इसका मतलब सिर्फ ब्लैंडर के बारे में नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये है 3D। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 3D क्या होता है। 3D का मतलब है 3 आयाम, 3 आयामों वाला। मतलब इसको इंग्लिश में अगर हम डिफाइन करें तो 3D का मीन्स होता है 3 डायमेंशनल। डायमेंशनल को हिंदी में आयाम बोला जाता है, आयामी बोला जाता है, ठीक है। अब डायमेंशनल क्या होता है ये हम आगे पढ़ते हैं। यह एक ऐसी वस्तु या चीज है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई, यानी ऊंचाई, गहराई को ऊंचाई बोला जाता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट
ऐसा ऑब्जेक्ट जो लेंथ, विड्थ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई में तीनों डायमेंशन यानी तीनों आयाम में मौजूद रहती है, 3 आयाम कहा जाता है या 3D कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी चीज को या ऑब्जेक्ट को सिर्फ तस्वीर या चित्र के रूप में देखते हैं, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, उसको चित्र के रूप में देखते हैं या पेंटिंग के रूप में देखते हैं, तो वह 2D यानी 2 आयाम वाला होता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है, 2D शेप में होता है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है और उसमें ऊंचाई नहीं होती। मतलब उसमें सिर्फ आपको लेंथ और विड्थ मिलेगी, आपको उसमें हाइट नहीं मिलेगी, ऊंचाई नहीं मिलेगी। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं जैसे एक खिलौना या किताब या मकान मीन्स मैं इंग्लिश में बताता हूँ, जैसे एक टॉय या बुक या हाउस, ओके। तो यह रियल लाइफ में बात चली है। जब हम रियल लाइफ में देखते हैं कोई खिलौना, टॉय, किताब, बुक या मकान या हाउस वगैरह, तो वह 3D में होता है। अब वो कैसे होता है ये अभी हम आगे समझेंगे, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों होते हैं और ये सच है। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ जिसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रेंड है, मान के चलिए ये फ्रेंड है, बाकी ये मैंने नहीं बनाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ एक बना के मैंने यहाँ पे शो कराया है। अब मान लो मैं इसको एकदम स्ट्रेट रख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर का आपको नहीं दिख रहा है, ये वाला हटा देता हूँ, बाकी ये कलर मत देखो, सीधा स्ट्रेट देखो, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ फ्रंट का व्यू दिख रहा है और ये आपकी क्या हो गई, लंबाई, ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई चौड़ाई सिर्फ, ठीक है। तो ये 2 आयाम दिख रहे हैं, सिर्फ 2, 3 आयाम नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, नीचे का आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका पूरा हो गया आपका इंग्लिश शेप, ठीक है। ये हम और अच्छे से समझेंगे इंग्लिश का जब हम यूवी अनरैप करेंगे, ठीक है। जैसे हम मॉकअप बनाते हैं फोटोशॉप में, वैसे ही हम यहाँ पर भी मॉकअप बनाते हैं टेक्सचरिंग करने के लिए, तब हम सीखेंगे इंग्लिश का सही मतलब। तो ये आपको समझ आ गया। अब हम समझते हैं 3 डायमेंशनल को 3D में समझते हैं, ठीक है। ये जो आपकी है, ये आपकी चौड़ाई की पहले वही सेम रहेगी और ये आपकी हो जाएगी ऊंचाई यानी हाइट, ठीक है। और पीछे जो है आपका ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ, मतलब आपकी ये हो जाएगी लंबाई। तो ये आपको 3 डायमेंशनल मतलब, तो यहाँ पर आपकी 3 लाइन क्रिएट हो रही है एक सेंटर पॉइंट पे 3 लाइन आपकी क्रिएट हो रही है, जो कि आपका 3 डायमेंशनल को दर्शाता है, ठीक है। तो आपको 3D के बारे में समझ आया। अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब इसमें 3D के फायदे क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। 3D हमें वस्तुओं को यानी ऑब्जेक्ट को असली दुनिया के जैसा अनुभव करने में मदद करता है। मतलब जब हम 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में या माया या 3ds मैक्स में, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो एकदम रियल लाइफ जैसा अनुभव फील कराता है, ठीक है। अनुभव यानी फील कराता है। जैसे फिल्मों में जब हम 3D जो गॉगल्स होते हैं, जो 3D चश्मा पहनते हैं, कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन से बाहर आती हुई दिखाई देती है, राइट। तो वो थोड़ा मतलब वही आप मतलब वो बाहर कैसे दिखाई देती है बाहर आती हुई, क्योंकि उसमें डेप्थ नहीं जाती है। डेप्थ को ही आप मेन सोर्स कह सकते हैं 3D का प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अगर उसमें डेप्थ है, कोई भी चीज़ में अगर आपको डेप्थ दिखती है तो इसका मतलब ये है कि वो 3D में शो हो रहा है। या एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलूँ, फेसबुक पर आप पोस्ट करते हैं, उसमें एक और ऑप्शन दिया जाता है 3D पोस्ट करना, है ना, 3D इमेज को पोस्ट करना। तो हम सिर्फ फोटो वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं पर वो 3D में कन्वर्ट कर देता है। जब हम उसको ऐसे मूव करते हैं तो इमेज ऐसे है ना मूव होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो क्या करता है ना,
आपका जो ऑब्जेक्ट है फोटो के अंदर, जो भी मैन वुमन जो भी है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो और पीछे बैकग्राउंड, उन दोनों के बीच में ना एक गैप दे देता है, गैप। और आप ध्यान से देखना पीछे और आपके ऑब्जेक्ट की और बैकग्राउंड के पीछे बीच में ना एक हल्की सी शैडो भी देता है, जिससे कि आपका थोड़ा सा गैप वाला फील आए और वो 3D में दिखाई दे। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो 3D मतलब वह चीज जो वह ऑब्जेक्ट जो 3 दिशाओं में फैलती है, तीनों डायरेक्शन में फैलती है, तीनों डायरेक्शन में जाती है। जैसे कि मैंने जो बताया आपको, 3 डायरेक्शन, एक पॉइंट से 3 डायरेक्शन में वो जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इसी वजह से हम 3D चीज़ों को हर दिशा से देख सकते हैं और वो ज़्यादा असली लगती है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है 3D का इतिहास। 3D का जो हिस्ट्री है और उसकी उत्पत्ति, इन्वेंशन इसने किया था, मूवी हम जानेंगे। 3D तकनीक का सबसे पहले और महत्वपूर्ण कदम 1838 में हुआ, जब सर चार्ल्स विनस्टोन ने स्टीरियोस्कोप का आविष्कार किया था। यह उपकरण दो अलग अलग एंगल से हुई गई तस्वीरों को मिलाकर एक त्रिआयाम यानी 3D छवि का आभास कराता था। ठीक है, यह मूल रूप से गहराई और आयाम, ये ध्यान से सुनना, यह मूल रूप से गहराई और आयाम का अनुभव देने वाला उपकरण था। आगे हम बढ़ते हैं। पहली 3D मूवी कौन सी थी? दुनिया की पहली 3D फिल्म का नाम द पावर ऑफ लव था, जो 1922 में रिलीज हुई थी। हालांकि यह फिल्म आज उपलब्ध नहीं है और इसे एक खोई हुई फिल्म माना जाता है। इसके बाद 1950 के दशक में 3D फिल्म में लोकप्रिय होने लगी और वाना गेविन 1952 को पहली बड़ी व्यावसायिक 3D फिल्म माना जाता है। सबसे पहली मूवी द पावर ऑफ लव, एक और चीज मुझे याद आ रहा है, वो 1955 में आई थी। ट्रोन करके मूवी थी एक, जो कि फर्स्ट 3D मूवी थी, अच्छी मूवी थी। एंड एक मूवी जो सबसे पॉपुलर रही है वो मैं बता दूँ आपको, कंप्लीट 3D मूवी है, जो है टॉय स्टोरी। राइट, मूवी बहुत ही मतलब अमेजिंग मूवी है। अगर आपने वो नहीं देखी है उसको देखिए। आपको हर एक चीज़, वो सारी चीज़ें 3D में बनाई गई है, 3D में एनिमेट की गई है। आप उसको बहुत ही ध्यान से देखिए, समझिए कि वो कैसे बनाई गई। राइट, एनिमेशन कैसे किया, कैप्चर कैसे है, राइट, मॉडलिंग कैसे की गई है, हर एक चीज़ पर आप ध्यान से देखिए 3D में। अगर आपको और इसके बारे में समझना है तो आप गूगल में जाइए, द पावर ऑफ लव 1922 3D मूवी आप सर्च करोगे, आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा कि ये मूवी थी। और इसका 2D वर्जन भी था, पर वो लॉस्ट हो चुका है, वो मतलब अब है ही नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट में मिलेगी ही नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में। 3D की सबसे बेहतरीन फिल्म, आप सभी को पता है सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी रही है अभी तक, वो है अवतार। सबसे बेहतर, अगर आपने अवतार मूवी नहीं देखी है तो इसका मतलब आपको अभी 3D के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप जाके पहले अवतार मूवी देखिए, उसका दूसरा पार्ट भी आ चुका है, आप मूवी देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपको, अगर आप 3D में आना चाह रहे हो वो मतलब आप क्या क्या सीखने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो, आप उसका अंदाज़ा ये मूवी देखकर पता लगा सकते हो। राइट, इसमें सारी चीज़ें हैं, सब कुछ। इसको अगर हम एनालाइज करने में जाए ना मूवी को, बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। राइट, तो मैं इसको पढ़ता हूँ। अब तक की सबसे प्रसिद्ध 3D फिल्म है अवतार, जो कि 2009 में मानी जाती है, जिससे जेम्स कैमरून ने निर्देशित किया। यह मूवी अपने उत्कृष्ट 3D इफेक्ट अद्वितीय अनुभव के लिए जानी जाती है। इस फिल्म में 3D तकनीक को मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे नया
एक नया आयाम, मतलब एक नया डायरेक्शन दिया। मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम जब मूवी देखी थी, मतलब मुझे भी मेरी फेवरेट मूवी बन चुकी थी, क्योंकि मतलब ऐसे रियल तरीके से दिखाना। पहले तो जब मैं फर्स्ट टाइम देखी तब मुझे नहीं पता था नहीं ये 3D में है, पहली बार देखा ना तो ऐसा लगा कि सच में ऐसा कोई जगह है, ऐसी कोई जगह है, मतलब हवा में कैसे उड़ रहे हैं डायनासोर। मैंने हुआ करती थी ऐसी ऐसे ऐसे, मतलब रियल में ऐसा हुआ करता था, मतलब ऐसा फील आ रहा था मुझे वो देखने में। ऐसे भी इंसान हुआ करते थे उस टाइम पर, डायनासोर हुआ करते थे। और जब बाद में जब मुझे पता चला कि नहीं ये 3D में बनाई गई है, तब मेरा इंटरेस्ट जापन जागा था 3D को लेकर। तब मैंने 3D के बारे में जानना स्टार्ट किया धीरे धीरे। मुझे भी नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, किससे बनाया है, इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता था। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आपको 3D के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3D सीखने से क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि 3D सीखने से क्या होगा। 3D सीखने से आपको रचनात्मकता और डिजाइनिंग स्किल्स में सुधार करने का मौका मिलता है। रचनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, क्रिएटिव कह सकते हैं। और डिजाइनिंग तो आपको बताइए, स्किल्स, इन जो स्किल्स है इनको सुधार करने का मौका मिलता है। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। पेशेंस रखना, क्रिएटिव बनना और इमेजिनेशन करना, अगर ये 3 चीजें आपके अंदर है तो आप 3D आर्टिस्ट बिल्कुल बन सकते हो। बाकी स्किल तो आपको ऐसी ही आ जाएंगी, सीखते सीखते आ जाएंगी, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी, ठीक है। जिससे फिल्म, गेमिंग, आर्किटेक्चर और वर्चुअल रियलिटी जैसी इंडस्ट्रीज में करियर के अवसर खुलते हैं, ठीक है। मतलब आपको मैं अगर बताऊँ, अगर आपने 3D सीख लिया ना तो आपका मतलब सारी डायरेक्शन खुली हुई है। अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में आप गए, आपको उसमें मज़ा नहीं आना, आप गेमिंग में जा सकते हो। अगर उसमें आपको ऐसा लगता है कि उसमें हार्डवर्क ज़्यादा है तो आप इंटीरियर एक्सटीरियर में जा सकते हो। बस उनकी भी एक अपनी कैटेगरी होती है और उसमें भी आपको एडवांस चीज़ें पढ़नी होती है, समझनी होती है, सीखनी होती है, प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। या आपको उच्च आय अर्जित करने में, मतलब उच्च आय मतलब सैलरी, अच्छी सैलरी प्राप्त करने में और फ्रीलांसिंग या अपनी खुद की कंपनी शुरू करने में सक्षम बनाता है। साथ ही 3D स्किल्स भविष्य की तकनीकों जैसे VR, AR, ये सुन है, ये VR और AR है और मेटावर्स के लिए तैयार करती है। मैं आपको आगे जाके इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि AR, VR क्या होता है, मेटावर्स क्या होता है, जिससे आप नई संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं। 3D सीखना न केवल तकनीक ज्ञान बढ़ाता है बल्कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमताओं को भी मजबूत करता है। ये मैंने इसलिए ऐड किया जिससे आपको पता चले कि 3D एक्चुअली में क्या काम करता है, आपके अंदर चेंजिंग करता है बहुत ज़्यादा। मतलब आप जब 3D सीख रहे होते हो ना तो आपके अंदर ना अंदर ही अंदर बैकग्राउंड में, जैसे सिस्टम पर बैकग्राउंड में जब लैपटॉप बंद करके चले जाते हो ना तो बैकग्राउंड में रन होने लगती है, कुछ ऐप्स वगैरह रन होती है। वैसे ही जब आप 3D सीखते हो ना तो आपके बैकग्राउंड में आपको बिना पता चले कुछ स्किल्स होती है जो अपने आप रन होती है। कौन सी, मैं बताता हूँ। पहली चीज इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन की शक्ति इतनी बढ़ जाती है, इसको समझते समझते, सीखते सीखते, प्रैक्टिस करते करते भी आपको भी पता नहीं चलता। और अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मतलब क्रिएटिविटी का मतलब होता है आप खुद का कुछ क्रिएट कर पाओगे। और दूसरी चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स क्या होता है ना, 3D में बहुत सारी टेक्निक होती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती है। उनमें हम जब हम उनको ट्राई करती है तो उसमें ना कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, हम उनको सॉल्व भी करते हैं। कभी कभार पॉलीगॉन में प्रॉब्लम्स आती है, राइट, तो उनको हम सॉल्व करती है। जब हम कैरेक्टर बनाते हैं, कैरेक्टर मॉडलिंग करती है, इंसान मतलब एक जीता जाता है इंसान बनाते हैं, तो उसको बनाते समय कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। फेस हम बनाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। जब हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना तो हमारे अंदर मतलब वो चलता रहता है, अगर मैं ये ट्राई करूँ तो कैसा रहेगा, अगर मैं ये वाली ट्रिक अप्लाई करूँ तो कैसा रहेगा। तो
आपका दिमाग में वो चलता रहता है। तो इसमें आपकी जो क्षमताएं होती है, आपकी जो अंदर की जो क्या कहते हैं पावर होती है, वो और बढ़ती जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो अपने रियल लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करती है, राइट। तो हम और आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए हमको थ्री सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे और बढ़ते हैं, इंडस्ट्री के बारे में हम समझते हैं, थ्री की जो इंडस्ट्री है कैसे काम करती है। इसके तीन मुख्य रूप से तीन चरण होते हैं, चरण में मतलब स्टेप्स होते हैं थ्री मॉडलिंग। फर्स्ट है थ्री मॉडलिंग, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से डिजिटल रूप में ऑब्जेक्ट को यानी वस्तुओं को, पात्रों मतलब कैरेक्टर्स को, और वातावरण मतलब एनवायरनमेंट को का निर्माण किया जाता है। निर्माण मतलब उन्हें बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। इन सॉफ्टवेयरों में जो की है ऑटोडेस्क, माया, 3ds मैन और ब्लेंडर जैसे लोकप्रिय टूल शामिल है। इनकी अपनी अपनी एक खासियत होती है। माया में सबसे ज़्यादा है ना, गेमिंग इंडस्ट्री ज़्यादा यूज करती है माया, और फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर माया और ब्लेंडर यूज होता है। 3ds मैक्स में ज़्यादातर आर्किटेक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर डिज़ाइन बनाई जाती है, एंड मैकेनिकल डिज़ाइन, मशीनरी डिज़ाइन बनती है, हार्ड सरफेसिंग। ब्लेंडर में भी हार्ड सरफेसिंग से रिलेटेड डिज़ाइन बनती है, प्रॉप्स मॉडलिंग की जाती है। माया में भी बनाते हैं। माया में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स भी बनती है। अब दूसरा आता है रेंडरिंग और टेक्सचरिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 3D मॉडल्स को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए रेंडरिंग और टेक्सचरिंग तकनीकों यानी टेक्निक का उपयोग किया जाता है। रेंडरिंग में मॉडल को विभिन्न दृष्टिकोण मतलब अलग अलग एंगल से ऑब्जेक्ट को और प्रकाश विद्युतों के तहत मतलब लाइट इफेक्ट की तरह प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि रेंडरिंग करने के लिए ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके अलग अलग एंगल, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ऐसे। और जो लाइट इफेक्ट इसमें आ रही है, जैसे मेरे ऊपर आ रही है ब्लू लाइट आ रही है, राइट, पिंक लाइट आ रही है, वो ऐसे अच्छी अच्छी लाइट इफेक्ट के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। रियल एकदम लगे, एकदम रियल, ऐसा हम दिखा सकते हैं रेंडरिंग में, ठीक है। जब टेक्सचरिंग में मॉडल की सतहों पर चित्र और रंग जोड़े जाते हैं ताकि वे वास्तविक दिखे। अब इसका क्या मतलब है, टेक्सचरिंग का आप समझ ही गए होंगे। टेक्सचरिंग मीन्स होता है, ये हमारे कपड़े को बोलेंगे हम टेक्सचरिंग, इसको ही हम बोलते हैं टेक्सचर करना, अच्छा दिखाना, राइट। तो ऐसे ही हम मॉडल्स को अच्छा दिखाने के लिए उसमें हम या तो कोई इमेज ऐड करते हैं, राइट, या हम उसमें कोई कलर्स ऐड करके अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन और सिमुलेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैं कहूँगा कि ये एक एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, राइट। 3D मॉडल को जीवन देने के लिए एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। मान लो मैंने अपना कैरेक्टर बनाया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कैरेक्टर 3D में बोले, एक्शन करे, हाथ ऐसे मूवमेंट करे, राइट, एक्सप्लेन करे, तो उसके लिए हम एनिमेशन का उपयोग करते हैं, जिसमें उनके चलने उठने या बातचीत करने के तरीके को डिजिटल रूप में तैयार किया जाता है। डिजिटल रूप में सिस्टम में कंप्यूटर पर बनाती है डिजिटल। इसके अलावा सिमुलेशन के माध्यम से वस्तुओं की गतिशीलता, सिमुलेशन का मीन्स हो गया जैसे पानी होता है, वाटर होती है, उस वाटर को सिमुलेट करना, ऐसे वेव ऐसे आना, या अपन ने पानी को ऐसे हाथ में लिया तो नीचे उसकी बूंदें टपक रही है ना, तो उसको सिमुलेशन बोलते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी एडवांस हो जाती हैं, मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। देखो ये इसमें लिखा हुआ है जैसे कि पानी का बहाव या कपड़ों का हिलना, ऐसे हवा, उसमें ऑप्शन भी दिया जाता है एयर, क्लॉथिंग, हेयर वगैरह, और वाटर का सिमुलेशन, सारी चीज़ें होती है। या तक कि आग का जो सिमुलेशन होता है, या कहें लोहे का या स्मोक का सिमुलेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये एडवांस वाली चीज़ें हैं, हम ये भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। 3D इंडस्ट्री में स्कोप किया गया है। 3D इंडस्ट्री में संभावनाएं असीमित है, मतलब
इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। 3D यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इसमें। और इसमें जैसे फर्स्ट है एंटरटेनमेंट और गेमिंग। फिल्मों में, टीवी शो और वीडियो गेम में 3D एनिमेशन और ग्राफिक्स का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, खासकर हॉलीवुड फिल्मों में और ट्रिपल ए गेम में 3D की मांग बहुत होती है। आगे जाके मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कभी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने गया तो ये सब रह जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग। क्या होता है ना, मेडिकल सर्जरी करते समय है ना, मान लो किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हमें ब्रेन के अंदर हम सर्जरी नहीं कर पाते डॉक्टर, तो हम क्या करते हैं, अंदर का व्यू चेक करते हैं 3D के अकॉर्डिंग। पहले हम चेक आउट करते हैं कि अंदर कहाँ पर प्रॉब्लम है। मान लो सर का छोड़ो, दिमाग का छोड़ो, मान लो माउथ में कहीं पर दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है और मुझे नहीं पता अंदर कैसे देखूंगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। स्कैनर, जो माउथ पर स्कैनर करते हैं उसके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आप मेरा 3D प्रिंट निकाल दीजिए, जिससे कि मैं डॉक्टर को दिखा पाऊँ कि कहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है माउथ में, है। तो वो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक मशीन आती है, हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं अपना चेहरा, जो रखते हैं और वो ओपन करके रखते हैं, वो पूरा अंदर का स्कैन करता है, पूरा बाहर से स्कैन करता है। मुझे इसके बारे में इसलिए पता है, मैंने देखा भी है, मैंने अपना भी करवाया था और मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको ऐसा लगे आपको देखना है तो आप जाके करवा सकते हो। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो आप करवाना चाहो करवा के देख सकते हो कि कैसे, मतलब मेडिकल फील्ड में कैसे 3D का यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे हम शरीर के अंगों यानी पार्ट्स को यकीन संरचनाओं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। जैसे हमारा दिमाग हो गया, बहुत ही ज़्यादा जटिल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे मतलब बना हुआ है। वो समझने के लिए 3D मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है। अनुसंधान में भी, मतलब साइंस में भी 3D तकनीक का व्यापक उपयोग होता है। साइंस में तो ऑलरेडी होता ही है, वो पूरा साइंस में 3D का तो डेफिनेटली होता है, उसके बारे में आपको पता ही है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी VR और AR, जो कि आपने सुना है इसके बारे में, जैसे क्षेत्रों में 3D तकनीक का भविष्य बहुत उज्जवल है और इसका उपयोग शिक्षा, प्रशिक्षण और मनोरंजन के लिए किया जा रहा है, जिससे उपयोगकर्ता को एक इमर्सिव अनुभव मिलता है। 3D प्रिंटर आजकल बहुत चल रहा है, वो 3D प्रिंटिंग, 3D मॉडलिंग के साथ साथ 3D प्रिंटिंग भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है, राइट, जिसमें डिजिटल मॉडल को भौतिक वस्तुओं में बदला जा सकता है। इसका उपयोग उत्पादन, विकास, मेडिकल उपकरण और यहाँ तक कि फैशन इंडस्ट्री में भी किया जाता है। अब ये बताकर आपका क्या फायदा हुआ? आपका ये फायदा हुआ ये सब समझकर कि आपको पता चला कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मूवी में अप्लाई कर सकते हो, टीवी शो में अप्लाई कर सकते हो, यहाँ तक कि न्यूज चैनल में भी अप्लाई कर सकते हो, वीडियो गेम्स में भी जा सकते हो, आर्किटेक्चर में जा सकते हो, मेडिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। इस क्लास में हमने 3D के बारे में सीखा, तो हमने इसको इम्प्रूव किया है। अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट में जरूर पूछिए, जिससे मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं, एक साथ हम सीख सके। अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। और हाँ, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे मुझे पता चलता रहेगा आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।